चिंता करने के लिए जनसुराज अभियान चलाने वाले प्रशांत किशोर को अब कमाई की चिंता हो गई है। पिछले 14 महीने से प्रशांत किशोर को बिहार में देखा जा रहा था। बिहार वालों की चिंता कर रहे थे और महागठबंधन को कोसते नजर आ रहे थे। सफेद रंग के कुर्ते में नजर आ रहे थे, लेकिन आज प्रशांत किशोर को जींस और काले रंग के टी शर्ट में देखा गया और उन्हें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर देखा गया। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर 14 महीने तक जो प्रशांत किशोर बिहार वालों की चिंता कर रहा था, वो आखिर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हैं। ये पूरा मांझरा तब समझ आया जब नारा लोकेश के साथ प्रशांत किशोर देखे गए। दरअसल नारा लोकेश तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव हैं। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के बेटे भी हैं। ये दोनों एयरपोर्ट पर दिखे, उसके बाद समझ में आया कि आखिर पूरा मांझरा क्या है। प्रशांत किशोर एयरपोर्ट से सीधे अमरावती गए। अमरावती में जो तेलुगु देशम पार्टी है, उनके अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का आवास है और वहां जाकर प्रशांत किशोर ने लंबी बातचीत की। इस पूरे बातचीत के बाद ये समझ में आया कि अब प्रशांत किशोर फिर से अपने आईपैक पार्टी की ओर मुड़ चुके हैं। वो आईपैक पार्टी जो रणनीति तैयार करती है किसी भी पार्टी के लिए। कोई भी पार्टी अगर चुनाव में उतरती है तो प्रशांत किशोर को एक बार संपर्क जरूर किया जाता है। पिछले आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने रणनीति तैयार की थी और वो पार्टी जीती भी थी। इस बार प्रशांत किशोर फिर से रणनीति तैयार करेंगे और वो रणनीति तेलुगु देशम पार्टी के लिए तैयार की जाएगी। इसके लिए आज प्रशांत किशोर बिहार की चिंता छोड़कर अपनी कमाई की चिंता में लगे दिखाई दिए हैं। बता दें आपको कि अगले साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होना है। आंध्र प्रदेश में इससे पहले 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय प्रशांत किशोर ने जगन मोहन रेड्डी के लिए चुनाव अभियान की सारी कमान संभाली थी। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने चुनाव आयोग को दिए गए हिसाब किताब में बताया था कि उसने चुनाव प्रबंधन के लिए प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी है। लेकिन अब समीकरण बिल्कुल बदल गया है। प्रशांत किशोर इस दफे चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनाव प्रबंधन करेंगे। टीडीपी सूत्रों ने बताया कि आज डील फाइनल हो गई है। वैसे ये भी दिलचस्प है कि आंध्र प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर और चंद्रबाबू नायडू के बीच जमकर टकरार देखी गई थी। चंद्रबाबू नायडू ने प्रशांत किशोर को बिहारी ठग कहा था। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने चंद्रबाबू नायडू पर करारा हमला बोला था। हालांकि दिलचस्प ये भी है, प्रशांत किशोर 2 दिन पहले एक बयान देते हैं और कहते हैं कि मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के करीब है। अब कांग्रेस पार्टी को यह निर्णय लेना है कि आखिर मैं उनके साथ जाऊं या नहीं। हालांकि इन सबसे परे लगातार प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं। जेडीयू के साथ साथ महागठबंधन के तमाम जो घटक है उनको कोसते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, यहाँ तक कि बीजेपी को भी कोसते नजर आते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के साथ जाने की जो इच्छा जताई है प्रशांत किशोर ने, ये भी बड़ा दिलचस्प है। अब अंततः फैसला कांग्रेस को लेना है कि ये कांग्रेस प्रशांत किशोर को अपने पाले में लेती है या नहीं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।